रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। नमस्कार, मैं हूं जतिन और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, जहां मैं आपको क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे सच्चे किस्से सुनाता हूं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आज का किस्सा है शबनम सलीम की प्रेम कहानी और उनके खूनी इतिहास का, जिसने अपने प्रेम को मुकम्मल करने के लिए मिलकर परिवार के 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। शबनम की कहानी इतनी भयावह और बावरतापूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जिस गांव में वो रहती थी, वहां दूर दूर तक लोग आज भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखते हैं। शबनम के पिता पढ़े लिखे थे और एक स्कूल में अध्यापक थे। उसके 2 भाई, माँ बाप, सब लोग साथ रहते थे। शबनम खुद AA में थी। वो भी एक स्कूल में शिक्षिका थी और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती थी। शबनम को बावनखेड़ी में ही एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम था सलीम। सलीम और शबनम में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ शबनम खुद भी पढ़ी लिखी थी, शिक्षक और संपन्न परिवार से थी, तो वहीं सलीम केवल 8वीं पास था। शबनम के परिवार वालों ने उनके इस रिश्ते की तरफ आपत्ति जताई और उनकी शादी के खिलाफ हो गए। समाज, परिवार और रिश्तेदारों की परवाह किए बिना दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ाते गए और इसी दौरान वो काली रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को न केवल बावनखेड़ी बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक नहीं भूले। उस रात एक पड़ोसी पुलिस को फोन करके कहता है कि उनके सामने जो घर है उसमें कई लाशें पड़ी हुई हैं। ये सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं और टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। घर पहुंचकर जब पुलिस ने नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक साथ 7 शव पड़े हुए थे। ये शव शबनम के माँ बाप, 2 भाई, 1 भाभी, 1 मौसेरी बहन और एक 7 महीने के मासूम भतीजे के थे। हर किसी को उस समय शबनम के साथ हमदर्दी थी। पुलिस ने फौरन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शबनम से शुरुआती पूछताछ की। इस दौरान शबनम ने बताया कि रात के वक्त छत से कुछ लोग आए थे और उन्होंने घर में घुसकर सभी लोगों को मार डाला। अगले ही दिन सुबह होने तक बात आग की तरह फैल जाती है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। घटना की जानकारी लखनऊ तक पहुंचती है तो सरकारी गलियारे में खलबली मच जाती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी में वहां पहुंचकर इकलौती बची शबनम के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा कर देती है। इसके 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस का पूरा नजरिया ही बदल गया। रिपोर्ट में लिखा था, जब सभी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा जा रहा था तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को जहर भी दिया गया था। उनका तर्क था कि कोई अपराधी अगर हत्या करने के लिए आया है तो अपने साथ जहर लेकर क्यों आया है। इन्हीं सब उधेड़-बुन के बीच शक की सुई शबनम की ओर घूमती है और पुलिस नए सिरे से जांच शुरू करती है। इस सब के बाद पुलिस को यह समझ आने लगता है कि जो कोई भी घर के अंदर आया वो जबरदस्ती नहीं घुसा था, ना ही किसी के साथ हाथापाई हुई थी। पहले सबकी जहर से मौत हो चुकी थी और बाद में उन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया था। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले शबनम का मोबाइल कब्जे में लिया और डिटेल खंगाले। पता चला कि 14 अप्रैल को शबनम ने सलीम को 55 कॉल किए थे। वारदात के करीब 5 मिनट पहले और वारदात के 10 मिनट बाद 2 अंतिम कॉल भी सलीम को ही किए गए थे। वहीं पूरे महीने में सलीम को करीब 900 कॉल किए गए थे। शबनम लगातार सलीम के संपर्क में थी। पुलिस सीधे सलीम को गिरफ्तार करती है और उस
उससे पूछताछ करती है। कुछ समय बाद सलीम टूट जाता है और पुलिस को सब कुछ सच बता देता है। इस पूछताछ के दौरान घर में शबनम की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल में जांच करने पर पता चलता है कि वो 7 महीने की गर्भवती है। अब तक पुलिस के सामने भेद खुल ही चुका था। आगे सलीम ने बताया कि सब लोग हमारी शादी के खिलाफ थे और हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, इसलिए हमने मिलकर ये फैसला किया। मैं जहर लेकर आया था। शबनम ने दरवाजा खोला, सबको रात की चाय दी गई और उसमें जहर मिलाया गया। सबने चाय पी, जिसके बाद उनकी मौत हुई। वहीं शबनम के मासूम भतीजे को गला घोंटकर मारा गया, जिसके बाद सबको कुल्हाड़ी से मारा गया। जब दोनों को भरोसा हो गया कि सब मर चुके हैं, तो शबनम ने दरवाजा खोलकर सलीम को वापस भेज दिया और अंदर आकर चीखने लगी। इसके बाद पड़ोसियों को जानकारी हुई और मामला सामने आया। फिलहाल शबनम जेल में बंद है और राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को ठुकरा दिया। उसका एक बेटा भी है, जिसे शबनम का एक परिचित अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। अब पूरे देश को कातिल शबनम और सलीम पर अंतिम फैसले का इंतजार है। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।